वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं आ गई हूँ। तो यहाँ जो हमारी सू रहती है वो कहती है कि ये डिफरेंट वर्ल्ड जो है इस वॉच से खुल चुका है। जो मेरा वर्ल्ड है वो खुल चुका है। यहाँ पे वो खुश हो जाती है। वो कहती है कि ये बहुत खूबसूरत है। जब मैंने जेट बनाया था सच में ये बहुत वर्किंग है। और यहाँ पे देखती है कि उस जेट के जरिए इतना खूबसूरत नज़ारा जो को देख कर एकदम शौक हो जाती है। और कहती है कि जो है मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जो है ये इतना अच्छा और कितना ग्लिटरी हो चमक क्या रहा है। फिर ऐसे कहकर उस पत्थर को पकड़ लेती है और जैसे वो पकड़ती है उसमें से उसे ब्यूटी फ्रूट का लेवल अप मिलता है। उसमें लिखा रहता है कि आप इसे खाकर अपने सौंदर्य को बढ़ा सकती हैं, चमकदार चेहरा बना सकती हैं और 1 सेकंड 1 घंटा के बराबर आप गुजार सकती हैं। मतलब है। तो वो कहती है अगर मैं इसे खा लूँ तो सच में बहुत अच्छा हो जाएगा और मैं हर चीज़ से अच्छी हो जाऊंगी और गॉड मुझ पे हमेशा मेहरबान है। देखो इस दुनिया में भी आकर मेहरबान है। वो खा लेती है ऐसे कहकर। जैसे खाती है वैसे उसके ऊपर असर चालू हो जाता है। जो उसके बॉडी में इंजरी रहती है वो धीरे धीरे कर कर हील होने लगती है। यहाँ पे उसकी जो बॉडी रहती है फुल हवा में चली जाती है और यहाँ पे उसकी जितनी इंजरी रहती है वो इस कार के साथ हील हो रही होती है। तो यहाँ पे वो कहती हो और फिर अपने आप को देखती है तो कहती हो माय गॉड सच में ये जो फ्रूट है बहुत ज़्यादा असर किया है। इसने मेरे नाखून तक को सही कर दिया, मेरे चेहरे को चमका दिया, मेरी जितनी चोट थी सबको ठीक कर दिया। यहाँ तक मैं छोटी छोटी पक्षियों कीड़ों सबकी आवाज़ सुन सकती हूँ। और फिर यहाँ पे एक लड़के की एक आदमी की आवाज़ तभी जो है उसे सूट करती है। वो कहता है वो वर्सन कि अरे मैं तुम्हें डायरेक्शन दिखाने वाला पर्सन हूँ ना कि कोई ऐसा ऐसा। तो वो कहती है कि अब जो है अब बारी आ चुका है मेरे बदले लेने का। इन शक्तियों के साथ मैं बदला लूंगी और मैं इस जेट को रखूंगी। ये जब भी खुलेगा तो बहुत असर करेगा। शायद मैं इसमें लेवल अप कर लूँ और फिर उसके आगे बढ़ जाऊँ। मैं अपनी शक्तियों को पूरा पा सकती हूँ। सच में ये जेट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये कहकर वो अपने पास रख लेती है और यहाँ पे एक क्रिपी स्माइल देती है। कहती है अब सबको सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। ऐसे कहकर वो निकल चुकी रहती है अपनी मंजिल के लिए। और नेक्स्ट सीन में हमें हमारे हीरो का घर दिखाया जाता है। वो आया होता है वापिस और तभी वो सोच ही रहा होता है कुछ की तभी जो उसका डायरेक्टर रहता है वो तुरंत दौड़ा हुआ आता है और गेट को धड़ाम से करके खोलता है और कहता है सर 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 आप ठीक है ना? वो बर्फ वाली जहर से आप कैसे बचे हैं और आप कैसे हैं आप बताइए, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तभी जो यहाँ पे हमारा हीरो रहता है उसे पीछे करता है और कहता है कि हे स्टॉप। यहाँ पे डायरेक्टर को आप देख सकते हैं डॉग की तरह बिहेव करता है, बहुत चिंतित रहता है उसके लिए। वो कहता है कि मैं आपको बचाना चाहता था लेकिन इसने पहले ही अटैक कर दिया। मैं कैसे बताता बचाता आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा। लड़खड़ाते हुए आवाज़ में बोलता है और कहता है मास्टर वो यहाँ पे हमें हमारे लीड का नाम पता चलता है वो। और यहाँ पे डॉक्टर को जब बुलाया जाता है डॉक्टर कहता है कि चलो ये बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ सब कुछ सही है। ऐसे कहकर आगे बढ़ता है और यहाँ पे हमारे वो को दिखाया जाता है वो जो गुस्सा रहता है वो नाइट के लिए। यहाँ पे जो डॉक्टर रहता है वो एक इंजेक्शन निकालता है और कहता है मेडिसिन देने का वक्त आ चुका है, तुम्हें चेकअप करने का टाइम हो चुका है, चलो चेकअप करते हैं। ऐसे कहकर हाथ बढ़ाता है। फिर उसे जो है अलग अलग प्रकार का चेकअप करने के लिए एक इंजेक्शन चालू करता है। फिर जब वो रिपोर्ट देखता है तो शौक हो जाता है। वो कहता है सच में तुमने नेक्स्ट नाइट कौन सी मेडिसिन ली थी? उसने कहा कि भला इतने घने जंगल में कौन सी मेडिसिन मिल सकती है। तो यहाँ पे जो है वो के ऐसे जवाब देने पे डॉक्टर शॉक कहता है कि अरे यार पहले तो मैंने जब तुम्हें मेडिसिन दिया तो उससे भी कम, मतलब बहुत कम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जो है तुम्हारा ये जहर बहुत कम है। आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया या क्या खाया? यहाँ पे शौक हो जाता है हमारा हीरो। वो भी कहता है कि जब वो मेरे पास आई तो मैं बहुत जल रहा था बर्फ से, उस जहर से जूझ रहा था, लेकिन जैसे वो मेरे करीब आई वो जहर धीरे 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 अपना मोमेंट को कम करने लगा, असर कम करने लगा और करते करते वो खत्म हो चुका। आखिरकार कौन थी वो जो मेरे बचपन की जहर बर्फ जहर को खत्म कर दी क्षण भर में?
मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। आखिरकार मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ, वो कौन थी और अचानक से मेरे सामने आई और फिर यहाँ से चली भी गई। और यहाँ पे उसका मैनेजर शॉकिंग वे में बताता है कि वहाँ पे एक भूत आई थी, जिससे डॉक्टर भी शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या भूत? तो वो कहता है यस यस भूत आई थी। जो वो है ना, जो वो सर है ना, वो ऐसे ही जो है पड़े थे, उनका जो शर्ट था वो नहीं था। और फिर नाइट में जो वो आई थी, वो मतलब बहुत सारे मार्क थे उनके नेक के पास, उनके चिक पे भी, और कुछ लाल कलर का खून के छींटों की तरह निशान था। अब बताओ डॉक्टर, हम क्या करें, जो कि हमारे जो सर है वो बचपन से ही पीड़ित है ये बर्फ वाले जहर से। अब उनकी जिंदगी में एक भूतनी भी आ चुकी है, अब क्या करें, हिलाते हुए बोलता है उसे। यहाँ पे तभी जो हमारा बो रहता है वो सडनली खड़ा होता है, खड़ा होते हुए कहता है कि जो है मेरा कार पे बेर करो, मुझे जाना है यहाँ से और देखने जाना है, मुझे उसे ढूंढना है। यहाँ पे जो डायरेक्टर रहता है वो कोट लेकर आता है, वो कहता है कि मास्टर वो आप कहाँ जा रहे हो, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे जो वो रहता है वो उसके हाथों से जो है अपने कोट को लेता है और कहता है कि कार प्रिपेयर करो और जल्दी से जल्दी चलो। आखिरकार वो कौन भूतनी महिला थी, मुझे उससे मिलना है, ऐसे कहकर वो आगे निकल जाता है। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन एक बिल्डिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ फंक्शन चल रहा होता है। डेकोरेशन हर जगह हुई रहती है, लाइटें बहुत जगी रहती हैं। और यहाँ पे हमें एक महिला को दिखाया जाता है जो कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ युनछी। युनछी मतलब इस महिला का फियांसे, आज इसकी सगाई है। तो यहाँ पे युनछी बोलता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम हर ड्रेस में बहुत सुंदर लगती हो, इसमें पूछने वाली बात है कोई। तो यहाँ पे जो ये लड़की रहती है वो कहती है कि ओहो युनछी, अब तो हमेशा ऐसे ही जो है तारीफ करते रहते हैं। यहाँ पे वो कहती है अपने सिस्टर के बारे में नाम लेते हुए कि अरे वो आपकी फियांसे है, तो क्या आप मेरे बाद उससे सगाई करोगे? अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो कहता है कि नहीं, वो लड़की अच्छी नहीं है, बेवकूफ़ है, मैं भला उससे क्यों सगाई करूं। वैसे भी जो है मैं उसके ऊपर बहुत सारा ब्लेम डाल दूंगा, और तुम जीनियस हो, तो मैं इस परिवार से तुमसे ही शादी करूंगा। और वो तो दूसरे परिवार के साथ चाहती है। और यहाँ पे पास्ट में याद करती है उसकी सिस्टर, तो ये होती है सू, और ये होती है सू की मतलब ओल्डर सिस्टर। यहाँ पे उसकी पूरी फैमिली प्लानिंग की रहती है कि उसको बेहोश कर कर एक रूम में डाल देंगे, उसके साथ एक लड़के को घुसेल देंगे, और उसके बाद जो है जब सामने आएगा यूनसी के, तो वो इस रिश्ते को तोड़ देगा। और यहाँ पे वो हंसने लगती है और कहती है यूनसी को कोई भी नहीं चुरा सकता, मुझसे कोई भी नहीं। और यहाँ से उसे लेकर जाएंगे किडनैप कर कर, और फिर उसके बाद जो है उसे मारेंगे पीटेंगे, और फिर एक मोटे जो है गैंगस्टर के साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। वो कितनी भी बलवान हो लेकिन छूट नहीं सकती, उसको कोई बचा नहीं सकता। अच्छा होगा सू कि तुम अपना आत्महत्या कर लो, और जब दूसरी जन्म लो तो उससे ऊंचे खानदान में लेना कि जो तुम हमसे फिर मुकाबला कर सको। तभी कोई पर्सन आता है और ग्लास उठाता है और यहाँ पे खींच कर उस महिला की तरफ फेंक देता है, मतलब सू की सिस्टर की तरफ। और यहाँ पे जो उसका फियांसे रहता है वो दौड़ते हुए आता है, कहता है आर यू ओके राउ। यहाँ पे इस महिला का नाम राउ है। तो वो कहती है कि अरे ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बहुत बहुत चोटिल है ये। और यहाँ पे होती है सू, जो एक नए अवतार के साथ आई होती है अपनी राव सिस्टर के पास। जो राव रहती है वो कहती है सू तुम तो नहीं आने वाली थी पार्टी में। तो यहाँ पे सू कहती है कि और यहाँ पे राव बोलती है आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई। तो यहाँ पे सू आगे बढ़ते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं आऊँगी, तुम मेरे फियांसे के साथ जब एंगेजमेंट कर सकती हो तो मैं इस सगाई में क्यों नहीं आ सकती तुम दोनों को देखने। तो यहाँ पे जो राव रहती है वो कहती है कि लेकिन तुम तो घर पे नहीं थी कल रात को, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या पता तुम्हारा मन ना हो यहाँ पे आने के लिए, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। तो यहाँ पे सू उसे स्टेयर करती है कोल्ड आइस के साथ।
इसके ऐसे एक्सप्रेशन से तो यहाँ पे राव डर जाती है, घबराते हुए कहती है कि अरे इसको यहाँ पे क्यों होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये तो किडनैप हो गई थी ना, फिर उसके बाद इसे कहीं और जंगल वंगल में होना चाहिए, ये क्यों आई है यहाँ पे। सो उसके फेस एक्सप्रेशन हर चीज़ों को पढ़ रही होती है क्योंकि ये इस दुनिया की नहीं है, वो रिवर्थ ली है। यहाँ पे राव कहती है कि इसका फेस एक्सप्रेशन ही कुछ अलग है, इसकी एक्टिविटी कुछ अलग है, इसमें एक अलग ही जुनून आ चुका है आखिरकार। जो सू पहले मैंने देखा था अब वो सू नहीं रही, इसके अंदर एक अलग ही जुनून आ चुका है। वो सू वैसी सू नहीं रही। यहाँ पे बहुत सारे गॉसिप्स होने लगते हैं, वो कहते हैं कि ये सू जो राव की सिस्टर है, सू के बारे में तो हमने सुना था कि वो बहुत डम है, वो बहुत मूर्ख है, आखिरकार वो इतनी अच्छी कैसे है। और क्या पता जो है ये सगाई की वजह से, अपने फियांसे के खोने की वजह से ये पागल हो चुकी है, इसके अंदर अब जुनून आ गया है। राव बोलती है अपने मन में कि ये यहाँ पे है और मेरी सगाई को खराब करना चाहती है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, प्यारी बनने का एक्टिंग करना होगा। यहाँ पे बोलती है सू, मैं डर रही हूँ, तुम मुझे बताओ आखिर क्या बात है। तो यहाँ पे वो मासूम बनने का एक्टिंग करने लगती है, वो कहती है मैं मुझे डर लग रहा है सू, तुम क्या बोलने वाली हो सू, और तुम यहाँ पे क्यों आई हो सू। और यहाँ पे जो सू रहती है देखती है उसके पूरे एक्टिंग को, कहती है कि ये ड्रामा बनने की एक्टिंग, एक षड्यंत्र जो एक किसी को डुबा देना। यहाँ पे सू सब कुछ देख रही होती है, कैसा उसका बिहेवियर है, आंखों में आंसू, मासूम चेहरा, अपने चेहरे को समेट लेना, ये पूरे षड्यंत्र है, फेक, सब कुछ फेक, दिखावा, सबकी संपत्ति पाने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए। लेकिन अब मत समझो, मैं तुम्हारे इन सब चालों को पलट दूंगी। तुम पहले जैसे जो सू को समझ रही हो वो अब सू नहीं रही। वो आगे बढ़ते हुए कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे सगाई में आने के लिए मैं जो है मना की हूँ, नहीं मैं आई हूँ। और यहाँ आगे बढ़ती है और कहती है कि मुझे दुख नहीं है तुम दोनों सगाई कर रहे हो, मैं तो खुश हूँ। और यहाँ पे ये बात सुनकर तो जो राव रहती है वो शॉक हो जाती है और शॉकिंग वे में उसे देखने लगती है कि ये बोल क्या रही है। और वो बोलती है कि सू सू जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो चाहती थी कि तुम इस सगाई में आओ। तभी जो है राव का फियांसे जो रहता है वो चिल्ला पड़ता है कि हे, तुम इतना ब्लेम कैसे कर सकती हो, तुम मूर्ख लड़की, तुम मूर्ख महिला, काहे यहाँ पे आई हो, तुमको नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, तुम क्यों आई हो यहाँ पे। और पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम दूर रहो। और यहाँ पे वो इंची कर उसके करीब चली जाती है। और यहाँ पे पॉइंट करते हुए उसका फियांसे बोलता है कि तुम तो दूसरे के साथ रह रही हो ना। तो यहाँ पे जो सू रहती है स्माइल करती है और फिर यहाँ पे वो खुलकर बोलती है कि हे देखो, तुम दोनों के एंगेजमेंट करने से ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे पहली बात तो मैं ये सुनो कि मैं तुमसे कभी भी एंगेजमेंट करना ही नहीं चाहती थी। अ ये है कि मैं जो है यहाँ पे चली आई और तुम लोग को सरप्राइज करने आई थी, मैं तो बधाई देने आई हूँ। बस थोड़ा सा बिजी होने के वजह से जो है मैं तुम लोगों के लिए कोई गिफ्ट नहीं ले पाई और मैं इसी के लिए तुम लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। और मैं गिफ्ट नहीं लेकर आई, लेकिन हाँ मैं एक भाषण देना चाहती हूँ इस पे। तुम जो है परफेक्ट मैच विच, मतलब एक कुतिया म्यूट का परफेक्ट हो कपल। और जो है मैं ये भी कहूँगी कि फ्यूचर में, इन द फ्यूचर, तुम लोग का जो चाइल्ड हो, मिक्स चाइल्ड, वो भी ऐसा ही हो, मतलब एक म्यूट एक बीच का मिक्सिंग मिक्सिंग प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ऐसा स्पेस सुनकर तो उसकी बहन और उसका फियांसे दोनों शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही लाऊंगी, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।